हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे हम मैथ्स एस एलाइट बुक की एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम क्लास 8th। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। मतलब आपको जो दिया गया है वो आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब छोटे से छोटे फॉर्म में लाना है और उसका जो एक्सपोनेंट दिखेगा उसको पॉजिटिव दिखना चाहिए। ये उनकी नीड है। ठीक है, तो पहले तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव भी आ रहा होगा तो उसको पॉजिटिव करना आता है हमको। कैसे? हमने एक रूल पढ़ा है कि बेस को हम पलट देते हैं तो जो एक्सपोनेंट का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो अपनी जरूरत के हिसाब से हम एक्सपोनेंट का साइन चेंज कर सकते हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं एक्सपोनेंट का साइन क्या आ रहा है। ठीक है, बेस सेम, मल्टीप्लाई का साइन, तो एक्सपोनेंट क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी। ओके, तो देखिए 3/7 हम एक बार ही लिखेंगे और फर्स्ट एक्सपोनेंट है आपकी -2 और प्लस करनी है ना एक्सपोनेंट, तो प्लस का साइन आएगा। सेकंड एक्सपोनेंट क्या है आपकी? -3, तो -3 आएगा और माइनस प्लस साथ में आ रहा है ये, तो -3 को ब्रैकेट में बंद कर दिया हमने। आगे देखिए 3/7 बेस एज इट इज, ये वाला जो ब्रैकेट है ये ओपन होगा तो प्लस माइनस टकरा जाएंगे, माइनस बन जाएगा, -2 और ये -3। अब -2 -3 दोनों नंबर माइनस के हैं ये एक्सपोनेंट में। एक्सपोनेंट में दोनों नंबर माइनस के हैं, तो दोनों नंबर माइनस के हो तो प्लस हो जाते हैं, लेकिन सिंबल माइनस का आता है। तो क्या हो जाएगा ये फाइनली 3/7 और इसका एक्सपोनेंट -5। क्या? -5। बट नीड थी कि हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट चाहिए, इसका नेगेटिव आ रहा है एक्सपोनेंट। ठीक है, तो इसका साइन चेंज करने के लिए क्या करेंगे? हम बेस को उल्टा कर देंगे। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? 7/3। हमने बेस को उल्टा कर दिया तो जो नेगेटिव का साइन था वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ओके, जो एक्सपोनेंट में नेगेटिव का साइन था वो बदल के पॉजिटिव में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बेस पलट दिया है। तो ये अब +5 होगा। जो एक्सपोनेंट है वो +5 होगा। यही नीड थी हमारी, ये सिंप्लीफाई हो गया है और पॉजिटिव एक्सपोनेंट है। दिस इज द आंसर। नोट डाउन। बच्चों इसका बी वाला क्वेश्चन देखिए, बेस सेम, बीच में डिवाइड का साइन, तो एक्सपोनेंट क्या होंगी? माइनस होंगी। रूल के अकॉर्डिंग, ये रूल पढ़ चुके हैं। तो 1/2 हम 1 टाइम ही लिखेंगे, बेस को फिर 1 टाइम ही लिखा जाता है। ठीक है, और एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। मीन्स 5, पहली एक्सपोनेंट 5 है, माइनस करके दूसरी एक्सपोनेंट। ओके, तो आंसर क्या आएगा आपका? 1/2। एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा इसका? 2। और ये एक्सपोनेंट जो है वो पहले ही से पॉजिटिव है, तो कुछ पलटने की जरूरत नहीं है हमें इसमें, कोई बेस पलटेंगे नहीं हम इसमें। ठीक है, एक्सपोनेंट पहले से ही पॉजिटिव है तो कोई बेस पलटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट चाहिए था, ऑलरेडी आया है। ठीक है, कोई बेस पलटने की जरूरत नहीं है। दिस इज द आंसर। नोट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4/3 बेस है, इसका एक्सपोनेंट -2 और पूरे एक्सप्रेशन का एक्सपोनेंट फिर से -2। ठीक है, तो इस कंडीशन में इन दोनों एक्सपोनेंट का क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, हमने रूल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो 4/3 हम 1 टाइम ही लिखेंगे और दोनों एक्सपोनेंट का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, मतलब -2 मल्टीप्लाई -2। तो क्या आएगा आपका? 4/3 -2 का मल्टीप्लाई +4। ओके, तो नीड के, जो हमारी नीड थी पॉजिटिव एक्सपोनेंट की, पॉजिटिव एक्सपोनेंट ही आ रहा है यहाँ पे, यही आपका आंसर होगा। नोट डाउन। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई का साइन तो है बीच में, लेकिन यहाँ पे बेस सेम नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन बेस को सेम बनाया जा सकता है। ठीक है, कैसे? मैंने बताया था कि अगर नेगेटिव नंबर की जो एक्सपोनेंट है वो इवन नंबर हो तो वो पॉजिटिव में चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक नेगेटिव साइन लगा सकता हूँ क्या? क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला उसका, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया तो उसकी जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, जो कि इवन नंबर है। ठीक है, वो फिर से पॉजिटिव ही हो जाएगा अंदर का नंबर। ठीक है, देखिए ऐसे, एक्चुअली ये -3/2 है, मैं इसको भी धीरे धीरे करके -3/2 बनाना चाहूंगा। पहले माइनस का साइन लगा के और फिर इसको पलट के। ठीक है, देखिए, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया माइनस का साइन और ये इसकी एक्सपोनेंट एक इवन नंबर मतलब 2 मल्टीप्लाई -3/2 और इसकी एक्सपोनेंट 3। मैंने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे इवन एक्सपोनेंट है। इवन एक्सपोनेंट है
तो ये माइनस का साइन फिर से प्लस में चेंज हो जाएगा और क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये माइनस का साइन इवन एक्सपोनेंट होने की वजह से फिर से प्लस में चेंज हो जाएगा। मतलब इस चीज को मैंने दूसरे तरह से लिख दिया है, ठीक है। माइनस का साइन फिर से पॉजिटिव हो जाएगा तो क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप थोड़ा रिवर्स में भी देख सकते हैं, माइनस की पावर इवन नंबर चले यहाँ पर तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगी वो, क्वेश्चन कोई चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। इसका मतलब अभी भी पॉजिटिव है, इस पूरी चीज का मतलब अभी भी पॉजिटिव ही है। ओके, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही है, कोई क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे -3/2 है और यहाँ पे -2/3 है। इसको पलट दीजिए जरा तो सेम बेस हो जाएंगे, देखिए, या इसको पलट दीजिए, किसी एक को पलट दीजिए आप, मैं इसको पलट रहा हूँ तो ये हो जाएगा -3/2। अब इसको मैंने पलटा है तो जो एक्सपोनेंट है उसका साइन चेंज होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई, ये चीज है इट इज -3/2 एक्सपोनेंट 3। और जो आप ये सोच रहे हो कि 3/-2 क्यों नहीं लगा इसको, तो माइनस का साइन नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ, एक ही बात है, ठीक है। मैंने माइनस ऊपर इसलिए लगा दिया था क्योंकि इसमें भी लगा था ऊपर, आप नीचे भी लगा दो, बेस सेम ही माने जाएंगे वो, ठीक है। अब बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो एक्सपोनेंट क्या होंगी, प्लस होंगी। देखिए -3/2 बेस हम वन टाइम ही लिखेंगे और दोनों एक्सपोनेंट को प्लस करेंगे। फर्स्ट एक्सपोनेंट है आपकी -2, प्लस करना है तो प्लस लगाएंगे। सेकंड एक्सपोनेंट है 3, ठीक है। तो आप कर दीजिए इसको -3/2 और ये क्या हो जाएगा -2 + 3, माइनस का नंबर प्लस का नंबर माइनस हो जाएंगे और बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का आएगा, ठीक है। -3 + 1 आएगी, है ना, और प्लस लिखना जरूरी नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा फाइनली -3/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ये आंसर भी लिख सकते हैं, नोट डाउन। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। 2/5 की एक्सपोनेंट 3 और इस पूरे की एक्सपोनेंट 2, इन दोनों एक्सपोनेंट का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 2/5 और इन दोनों एक्सपोनेंट का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, मींस 3 × 2। फाइनल आंसर 2/5 रेज़ टू द पावर 6। एक्सपोनेंट पहले ही से पॉजिटिव है तो फाइनल आंसर आपका यही होगा, नोट डाउन। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3/4 एक्सपोनेंट 2 और इसका भी एक्सपोनेंट -2, इन दोनों एक्सपोनेंट का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा 3/4। अब मैं इनका मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देता हूँ, 2 × -2 तो क्या हो जाएगा -4, एक्सपोनेंट हो जाएगी -4 मल्टीप्लाई 1/4 एज इट इज। और इस डिवाइड के साइन को मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर रहा हूँ तो ये क्या होगा, जो इसका बेस है वो पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया, ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये क्या होगा, पलट जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और इसकी एक्सपोनेंट क्या होगी, आप सोचिए जरा, वीडियो को पॉज करके सोचिए, मैंने इसको पलटा है तो इसकी एक्सपोनेंट का साइन चेंज होगा क्या, सोचिए जरा वीडियो पॉज करके। तो इसकी एक्सपोनेंट का साइन चेंज नहीं होगा इस कंडीशन में। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको अगर पलटा है तो इसके बदले में मैंने डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया है। अब इसके बदले में मैं एक्सपोनेंट का साइन भी चेंज कर दूं तो ये नहीं होगा। बेस को पलटने के बदले में कोई एक काम कर सकते हैं आप, या तो इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए या फिर एक्सपोनेंट का साइन चेंज कर दीजिए। तो मैंने इसको पलटने के बदले में अभी डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया है तो फिर एक्सपोनेंट का साइन चेंज नहीं होगा। आप चाहो तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज कर दो, फिर ये डिवाइड का डिवाइड ही रहेगा। ओके, कोई एक काम कर सकते हैं आप। अभी मुझे नीड है डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करने की, ठीक है। देखिए आप इतनी वैल्यू को देखिए और इतनी वैल्यू को देखिए, इन दोनों के बेस सेम है। ओके, देखिए साथ में लिख लेते हैं इनको, 3/4 एक्सपोनेंट -4 मल्टीप्लाई 3/4 और इसका एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 1/4। भाई तीन चीजें मल्टीप्लाई में है, मैं इनको यहाँ वहां कर सकता हूँ, किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। रेशनल नंबर में प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो मुझे इन दोनों को साथ में रखने की जरूरत है इसलिए साथ में रख लिया। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, एक्सपोनेंट प्लस होंगी। तो 3/4 एक्सपोनेंट फर्स्ट वाली -4, फिर प्लस करना है तो प्लस और 3 सेकंड एक्सपोनेंट है 3 मल्टीप्लाई 1/4 एज इट इज। ओके, आगे देखिए यहाँ पर आप 3/4 बेस और एक्सपोनेंट -4 + 3
एक नंबर है माइनस का, एक प्लस का, माइनस हो जाएंगे, बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए माइनस का 1 आएगा, मल्टीप्लाई 1/4 एज इट इज। ठीक है, ये जो एक्सपोनेंट है इसको हम प्लस में चेंज करेंगे बेस को पलट के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4/3 और एक्सपोनेंट होगी 1, 1 एक्सपोनेंट को लिखना जरूरी नहीं है तो 4/3 और ये मल्टीप्लाई 1/4 एज इट इज। ये 4 से 4 डिवाइड हो गया, फाइनल आंसर 1/3 और इसकी एक्सपोनेंट पॉजिटिव एक्सपोनेंट है जो कि 1 है। ठीक है, तो आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इस पर ब्रैकेट लगा के पॉजिटिव एक्सपोनेंट 1 लिख सकते हैं। ओके, नोट डाउन। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 1/2 एक्सपोनेंट 2, इसको भी ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये सिंप्लीफाई करने की जरूरत है अभी। ठीक है, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे हैं, इनको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, ये एज इट इज रखेंगे हम 1/2 एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई 1/2 एक्सपोनेंट 3 और इसका भी एक्सपोनेंट -4, इन दोनों एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाई -4 कितना हो जाएगा -12, तो 1/2 इसका एक्सपोनेंट होगा -12 डिवाइड साइन एज इट इज और इसमें भी सेम होगा, जो एक्सपोनेंट है उनका मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई -5 कितना हो जाएगा आपका -10, 1/2 एक्सपोनेंट -10। चलिए आगे देखिए, बॉडमास रूल से पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड का हिसाब किताब कर लेते हैं मतलब पहले। ठीक है, डिवाइड किस किस के बीच में हो रहा है, इसके बीच में और इसके बीच में, बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, जो एक्सपोनेंट है माइनस होंगे। ये 1/2 एक्सपोनेंट 2 एज इट इज, ये मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज और इन दोनों का हिसाब किताब क्या होगा 1/2, दोनों की एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगी, बीच में डिवाइड का साइन है, तो फर्स्ट एक्सपोनेंट है -12, माइनस करना है इसलिए माइनस का साइन लगाया। अब सेकंड एक्सपोनेंट है -10, तो इसका माइनस अलग आएगा, इसका ये माइनस है वो अलग है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस लगाया था, ये माइनस पहले से है। ठीक है, तो दोनों माइनस आएंगे, यहाँ पे दोनों माइनस साथ में आ रहे हैं, ब्रैकेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट लाइन देखिए 1/2 एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई 1/2 -12 और ये माइनस माइनस टकरा के क्या बनेगा प्लस बनेगा, +10। नेक्स्ट लाइन देखिए 1/2 एक्सपोनेंट 2 एज इट इज मल्टीप्लाई 1/2, ये एक्सपोनेंट कितना हो गया -12 +10, एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर माइनस हो जाएगा, बड़ा नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर आता है। ठीक है, तो नेगेटिव का 2 आएगा। अब देखिए बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो एक्सपोनेंट क्या होंगी प्लस होंगी। देखिए 1/2 फर्स्ट एक्सपोनेंट है 2, प्लस होंगी तो प्लस का साइन लगाया, सेकंड एक्सपोनेंट है -2। ठीक है, प्लस प्लस माइनस का साइन साथ में आ रहा था तो ब्रैकेट लगा लिया। देखिए 1/2 और ये प्लस माइनस टकरा के माइनस होंगे, 1/2 एक्सपोनेंट 2 -2, तो 1/2 का एक्सपोनेंट हो गया 0 और किसी भी नॉन जीरो रेशनल नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 हो तो आंसर 1 आता है, तो फाइनल आंसर 1 आ गया। नोट डाउन। इसका भी जो एक्सपोनेंट है वो 1, एक्सपोनेंट 1 है, पॉजिटिव 1 है। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पॉजिटिव एक्सपोनेंट 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो फाइनल आंसर 1। नोट डाउन।